माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग नवंबर महीने का अंत समय पहुंच चुका है। जैसे नवंबर महीने का शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये नवंबर महीना मृतकों के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करने वाला महीना है। पहला तारीख हो या सेकंड तारीख हो, सेकंड नवंबर को हम लोग सेमेट्री गए, वहाँ पर प्रार्थनाएं मिस्सा अर्पित करना, और इसके द्वारा हम लोगों को पूर्ण दंडमोचन देना कलीसिया ने घोषित किया है। यदि इस महीने में, नवंबर महीने में किसी भी एक दिन भी अगर हम सेमेट्री जाएंगे, वहाँ के आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके द्वारा भी हम जो दंडमोचन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है हमारे परिवार से मृत लोगों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन बड़े दुख की बात है, कुछ लोग जिस प्रकार जानवर मर गया उनको गाड़ते हैं, उसी प्रकार ले जा कर के गाड़ देगा। बस उनके लिए ना प्रार्थना करते हैं, ना उसमें विश्वास करते हैं, क्योंकि कुछ अंधविश्वास, कुछ गलत टीचिंग्स लोगों के बीच में फैल गया है। इस कारण कुछ लोग ऐसे हैं, घबराते हैं, मृत लोगों का नाम भी लेना घबराते हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं, एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति जैसे ईसा मसीह का शरीर का अंग, कलीसिया का सदस्य बन गया, इस संसार के मृत्यु के समय पर वो उस कलीसिया के जो मेंबरशिप से उनको अलग नहीं कर रहा है। मसीह का शरीर का अंग ही है, वो कलीसिया का एक सदस्य है। हाँ, हमारे बीच में अवश्य नहीं जी रहा है वो, लेकिन कलीसिया का ही सदस्य है। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद करता है। इस प्रकार कि किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद जो जीवित लोग उनके लिए मदद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मिस्सा अर्पित करते हैं। इसका कारण ही यही है, कलीसिया जो है केवल जीवितों का नहीं, कलीसिया जो जीने वाले लोगों का और जो मर करके जो शोधकाग्नि का पर्गेटरी की अवस्था में है उनके लिए, और कलीसिया जो महिमा में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है उन संत, वो तीनों मिलकर के हम लोग कई बार बोलते हैं तीन कैसे कैसे कलीसिया है कर करके। एक है विजयी कलीसिया, जिसे कहते हैं विजयी कलीसिया। इस संसार की लड़ाई में वो जीत करके वो स्वर्ग पहुंच चुका है, उन्हें विजयी कलीसिया बोलते हैं। वो है संतों का समुदाय। इसके बाद अगला है सहन करने वाला कलीसिया। सहन कलीसिया वो है पर्गेटरी का, उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। वो नरक के लायक नहीं है, स्वर्ग के लायक जीवन जिया है, लेकिन वो स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उनका फाइनल प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। स्वर्ग में केवल पवित्र व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। उनका वो शुद्धिकरण का प्रक्रिया है, एक प्रकार का एक अवस्था है, वो शुद्ध होकर के प्रवेश करने का इंतजार कर रहा है। हम लोग जिन मृतकों के लिए प्रार्थना करता है वो पर्गेटरी के आत्माओं के लिए ही प्रार्थना करता है।
शोधकाग्नि की आत्मा के लिए ही प्रार्थना करता है। अर्थात नवंबर महीने में पूरे नवंबर महीना मृतकों के लिए प्रार्थना करने का महीना है। इस महीने में जितना भी हम लोग प्रार्थनाएं किया है उसी शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए ही कलीसिया ने प्रार्थना किया है। स्वर्ग के लोग, संत लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। तो एक पहला विजय कलीसिया है, दूसरा सहन करने वाली वो कलीसिया है। अभी संसार में जो जीवित लोग हैं वो लड़ रहा है, लड़ाई का जो कलीसिया है। हम लोग इस प्रकार शैतान से, संसार से इस प्रकार लड़ करके जीतने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए लड़ रहा है। ईसा मसीह ने कहा योहन बपतिस्ता के समय से लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत उत्साह दिखा रहा है, लड़ रहा है। जिसमें ज्यादा उत्साह है केवल वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा करके। इसका मतलब ये संसार के हम लोग जो रह रहा है, हम स्वर्ग राज्य के लिए हमारे शारीरिक वासनाओं से, शैतान से, बुराई से, बुरे लोगों से सब लड़ रहा है। उनके बीच में जीते हुए, उनमें से शामिल ना होने के लिए, उनसे बचने के लिए, उस कलंक से बचने के लिए हम लड़ रहा है, लड़ने वाला। तो ये तीनों मिलकर के कलीसिया है। ये तीनों, इस संसार में जीवित लोग, शोधकाग्नि में जो प्यूरिफाई हो रहा है, जो सहन कर रहा है, वे लोग, प्लस जो विजयी कलीसिया, ये तीनों मिलकर के ही कलीसिया, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया है, उनका सदस्य है ये तीनों। लेकिन कुछ गलत शिक्षाएं 16वीं सदी से शुरू हुआ। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है 16वीं सदी तक यही सीखते हुए आए, इसी के अनुसार लोग सिखाते थे। और जो कलीसिया मान रहा है, कलीसिया का रूप विजय कलीसिया, जो सहन करने वाला कलीसिया और लड़ने वाला, ये तीनों मिलकर के ही कलीसिया है करके विश्वास करते हुए आ रहा था। लेकिन 16वीं सदी में हमें मालूम है कुछ इंडिपेंडेंट कलीसियाएं बनना शुरू हो गया। वो अपने बुद्धि के अनुसार अपने अपने टीचिंग करना शुरू किया। एक फिलोसोफर, जिनका नाम लेना जरूरी भी है, प्लेटो, आपने सुना होगा, सोक्रेटिस और प्लेटो सब जो है, उन लोगों का फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफिस, उनका फिलोसफी बहुत दुनिया में फैला हुआ है। BC 400 में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व में जीवित रहने वाले प्लेटो ने अपना एक किताब है, उन्होंने एक किताब लिखा, वो है मिथ ऑफ एयर बोल करके, मिथ ऑफ एयर। उस किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा, मृत्यु के बाद की अवस्था के विषय में उस किताब में उन्होंने सिखाया। ईसा मसीह के 400 वर्ष पूर्व की कहानी है। वहां पर उन्होंने लिखा, जो सही अच्छा जीवन जी करके जो लोग नहीं मरा है, ऐसे लोगों की आत्माएं पाताल लोक में रहते हैं और वे कभी कभी इस संसार में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोगों का सतावट का कारण भी यही है। इस प्रकार का बहुत ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो ने अपने मिथ ऑफ एयर बोलकर के किताब के अंदर लिखा, और अनेकों लोग यही सीखा, यही सीख करके सिखा रहा है। चाहे सोक्रेटिस, उसी जमाने में जो ग्रीक फिलोसफर्स ने इस प्रकार का अनेकों किताबें लिख करके लोग उसी अंधविश्वास में पढ़ करके चल रहा है। आज भी कई किताबें ऐसा भूत प्रेत के ऊपर कहानियां बनाता है, पिक्चर बनाता है। वो सब देखने के बाद लोग सोचते हैं पिक्चर में वो देखा वो हकीकत है। उदाहरण के लिए किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, इसके बाद बोलेगा हाँ भटकती आत्माएं, भटक रहा है, वो गुम करके लोगों को सता रहा है।
बार बार किसी को उसी स्थान पर एक्सीडेंट करवा रहा है। पता नहीं कितनी कितनी कहानियां कहां से शुरू हुआ। ऐसे ऐसे कई कहानियों का फिल्म, पिक्चर या नॉवल ऐसे ऐसा जो शुरू हुआ। ड्राकुला का एक फिल्म भी निकला और किताब पढ़ते अनेकों लोग फिर सोते नहीं है, डर भय आते हैं। उसको देखने के बाद लोग ड्राकुला, शैतान ये सब बोलने लगे। भटकती हुई आत्माएं ये सब बोल करके लोग घबराना शुरू हुआ। 16वीं सदी में जो इंडिपेंडेंट कलीसियाएं बनना शुरू हुआ, तब यही टीचिंग पकड़ लिया। जो चर्च का जो आधिकारिक टीचिंग को तो छोड़ दिया, बाइबल को छोड़ दिया। इसके बाद इस प्रकार का प्लेटो जैसे लोगों का ग्रीक फिलोसोफर्स का फिलोसफी को सीख करके वो सिखाना शुरू किया। मार्टिन लूथर ने क्या सिखाया? मृत्यु के बाद जो आत्माएं हैं वो नींद की अवस्था में इस संसार में रहता है, बेहोश अवस्था में रहेगा। जब तक ईसा मसीह नहीं आएगा ये इसी संसार में रहता है, नींद की अवस्था में रहता है करके। और मार्टिन लूथर का एक दोस्त था, हमें मालूम है, काल्विन। इसके बाद मार्टिन लूथर से वो अलग होकर के वो अपना चर्च बना दिया। इंडिपेंडेंट चर्च ऐसे इसी प्रकार तो है। काल्विन ने क्या बोला? मार्टिन लूथर को भी खंडन कर दिया। नहीं, मरने के बाद उनकी आत्मा होश में ही रहता है, इसलिए वो भटकते रहेगा यहां वहां और लोगों को सताएगा, लोगों को ये करेगा वो करेगा, ऐसा ऐसा कर करके वो भी सिखाना शुरू किया। इस प्रकार अनेकों लोगों का झूठी शिक्षाएं क्रिस्तीय धर्म के अंदर भी शुरू हो गया। भटकती आत्माओं का और शैतान के विषय में वे सब ऐसे ऐसे कहानियां ये लोग सिखाना शुरू किया। अभी पर्गट्री का विरोध करते हैं। नहीं, एक तो स्वर्ग जाना है, वो ईसा मसीह का आने तक वो इधर तब तक मिट्टी में रहेगा। इसके बाद स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नरक जाएगा। अभी ना कोई नरक है, अभी ना कोई कुछ और है। जब तक ईसा मसीह नहीं आएगा तब तक कोई यहां से नहीं लेगा, यहीं पड़े रहेगा। और वे लोग एकांत में ऐसे पड़ा है, उनके लिए कोई प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं, और ना वो प्रार्थना कर सकता है स्वयं। और ईसा मसीह का सेकंड कमिंग तक नहीं जागेगा, वहां है। 99% पेंटेकोस्टल यही टीचिंग है। इसी के कारण मृत लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते। उनके लिए नवंबर महीने का कोई मतलब नहीं है। उपदेशक ग्रंथ उसके अध्याय 11, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11, अध्याय 12, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में, वाक्य 1 से 1 पहले पढ़ते हैं, इसके बाद उसको, क्योंकि 1 से कनेक्टेड है 7 भी सब। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। कब याद रखना है? अपने जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद करो। उससे पहले जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, जहां से वो आई है, हमारे शरीर मिट्टी से आए, मिट्टी का गुण है हमारे शरीर में। मृत्यु के समय पर इसका मतलब मिट्टी मिट्टी में मिलेगा। और आगे लिखा हुआ है, आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी, जहां से जिसने उसे भेजा, जिसने उसे भेजा उसके पास आत्मा चला जाएगा और मिट्टी मिट्टी में रहेगा। ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर इस आत्मा को, ये जो मिट्टी में मिला हुआ वो जो शरीर जी उठने के बाद इस आत्मा को एक शरीर देता है। कब? ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में। लेकिन तब तक आत्मा कहां है? जहां से आया वहां लौट गया है। कैथोलिक चर्च का टीचिंग यही है। इसका मतलब है मृत्यु के समय पर 2 प्रकार का हम लोग ये बोल सकता है जजमेंट रहता है।
दो प्रकार का। एक उस मृत्यु के समय पर, उसी समय पर जो होता है उसको पर्टिकुलर जजमेंट या इमीडिएट जजमेंट कहते हैं। तुरंत मनुष्य के जैसे जीवन है, यदि अच्छा जीवन जिया है, स्वर्ग राज्य के योग्य है, वो प्यूरिफाई होकर के, परगेटरी होकर के उस स्वर्ग में ही प्रवेश करेगा। उनको पश्चाताप करने का, पापमय जीवन को छोड़ने का, एक पवित्र जीवन जीने का, मसीह में विश्वास करने का ये सब मौका मिला, लेकिन उसका तिरस्कार किया है, उनके लिए नरक है। वो उसी समय पर उसकी आत्मा नरक दंड के लिए जाएगा। उस जजमेंट का नाम है पर्टिकुलर जजमेंट या इमीडिएट जजमेंट। Hebrews chapter 9:27, इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 का वाक्य 10 और प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 14 का 13 सब इसका साक्ष्य देता है। दूसरा जो जजमेंट है उसको हम लोग जनरल जजमेंट कहते हैं, जो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग में जो होने वाला है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में वाक्य 31 से हम लोग पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं इसके विषय में सिखाया है। और थेसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 से आगे हम लोगों को वहां पर भी इस जनरल जजमेंट के विषय में बताया हुआ है। और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, वाक्य 11 से आगे ये पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, क्या अवस्था होगा। इस पर्टिकुलर जजमेंट के कारण या इमीडिएट जजमेंट के कारण उसकी आत्मा 3 जगह पर हो सकता है। 3 जगह पर। नंबर फर्स्ट, अच्छा जीवन जी करके, पवित्र जीवन जी करके उनका मृत्यु हुआ है, तैयारी के साथ उनका मृत्यु हुआ है, तो सीधा स्वर्ग जाएगा। मान लो उनका एकदम प्यूरिफाई नहीं हुआ था, मृत्यु के पहले हो सकता है कुछ छोटा मोटा गलती किया, लेकिन उसके लिए पाप स्वीकार नहीं किया है, प्रायश्चित नहीं किया है, तो उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उनको थोड़ा सा प्यूरिफाई होने की जरूरत है। उसको परगेटरी कहते हैं। थोड़ा सा सहन करते हुए उसको अनेकों संत लोग अच्छा नाम डाला हुआ है। स्वर्ग में इसके बाद प्रवेश मिलता है, इसलिए वो तकलीफ उन लोगों को आनंद ही प्रदान करते हैं। उस दर्द के बाद, उस प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद उनको स्वर्ग मिल रहा है, इसलिए वो मीठा दर्द है, उनको उसमें आनंद ही होता है उस दर्द में। और हम लोगों की प्रार्थनाएं, हमारी तपस्या, हम लोग उनके लिए जो कुछ अर्पित करता है वो उनके लिए सहायक सिद्ध भी है। और तीसरा जगह है, यदि पाप का जिंदगी जिया है, पश्चाताप नहीं किया है, उनको नरक दंड है। वहां से इसके बाद कोई नहीं बचा सकता। नरक में पड़े हुए लोगों के लिए कलीसिया प्रार्थना भी नहीं करते हैं। यदि मान लो हमारे किसी मृत व्यक्ति बहुत बुरा जीवन जिया था, तब भी प्रियजन प्रार्थना करते हैं। ये नहीं सोचना है उनको नरक से बचाने के लिए हम प्रार्थना कर रहा हो। नरक से किसी व्यक्ति को अगर बचाना है, जीवन काल में ही हो सकता है। फिर से एक बार बोल देता हूं, यदि हम अपने किसी प्रियजन को नरक से बचाना चाहता है, वो जीवित रहते वक्त करना है। उनको सही मार्ग में, सन्मार्ग में लेकर के जाना है, पाप स्वीकार करवाना है, पापों के लिए प्रायश्चित करवाना है, एक अच्छा पवित्र जीवन, ईमानदारी के जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन, कलीसिया से जुड़ा हुआ जीवन जी करके उनको मरना पड़ेगा। यदि इनकार कर करके जी रहा है, उनको जो इमीडिएट जजमेंट जो होगा, वो जो पर्टिकुलर जजमेंट जिसे कहते हैं, उसके द्वारा वो नरक में जाएगा। इसके बाद वहां से वापस नहीं ले सकते। मैं एक क्लास इसे पूर्व में भी लिया था, मुझे याद है। उस समय पर मैंने वो धनी मनुष्य और लासर की कहानी बताया था। लासर मर गया था
उनकी आत्मा कहां गया? परदीसा पहुंच गया। इब्राहिम की गोदी में बैठा हुआ था, उसको इब्राहिम की गोदी कहते। लेकिन धनी मनुष्य जो पाप की जिंदगी जिया, उनका आत्मा नरक पहुंच गया था। और इब्राहिम से बात कर रहे थे तो बोला है हमारे बीच में ऐसे एक डिवाइडर है, ना यहां से कोई वहां जा सकता है, ना वहां से कोई यहां आ सकता है। अब यह संभव नहीं है, संभवतः जीवित रहते वक्त। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मृत्यु के इंतजार करते रहना जरूरी है, उसकी तैयारी करते रहना जरूरी है। कोई ये नहीं बोलना हमें रिटायर होने दो या रिटायरमेंट के बाद। चाहे बच्चे हो, चाहे युवक युवतियां हो, चाहे बड़े हो, सब लोग, किसको क्या मालूम है कब उनका अंत होने वाला है, कब उनके अंत होने वाला है। 2020 के अंदर ये जो वायरल आकर के एक छोटा सा वायरल फीवर से शुरू होता है, एक छोटा सा वायरस था, वो आकर के कितनों को अपने चपेट में लिया। कोई सोचा था क्या? अच्छे तंदुरुस्त अट्टे कट्टे, मुझे मालूम है, मैं जानने वाला कई लोग मरा है। वो मृत्यु का कारण एक छोटा सा वायरस था। किसका मृत्यु कब है? कभी भूकंप हो करके मर रहा है, कभी बारिश के द्वारा, कभी बाढ़ के द्वारा, कभी गर्मी के द्वारा, कभी छोटा मोटा कोई बीमारी के कारण। हर व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट के द्वारा, कहीं बिजली में लगा, पता नहीं किस प्रकार मृत्यु किसी के ऊपर आ रहा है, किसी को मालूम नहीं है। इसके मतलब है हमारे इस संसार में रहते वक्त बुराई से, पाप से लड़ करके स्वर्ग राज्य के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। कुछ वर्ष पहले कहीं रिट्रीट के लिए गया था, हम लोगों का जो टीम मेंबर्स, कल के क्लास में क्या होना चाहिए। उस समय पर एक फादर प्रार्थना के बीच में बोला, हमें एक क्लास ऐसा देना जरूरी है, लोगों को जीवन के अंत के विषय में या मृत्यु के बाद क्या होता है इसके विषय में ज्ञान नहीं है, इसलिए पाप की जिंदगी जी रहा है। यदि लोगों को पाप से बचाना है तो उनको मृत्यु की याद दिलाना जरूरी है। कभी भी मृत्यु हो सकता है, और मृत्यु के बाद ये जो 3 अवस्था है, हमें स्वर्ग जाना है तो हमें अच्छा जीवन जीना है। ये हमेशा हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देगा, यदि ये सत्य को जानता है। इसलिए 1274 में 1274 में लियोन्स सेकंड काउंसिल के अंदर इस पर्गेटरी के विषय में कलीसिया आधिकारिक रूप से सिखाया। ये पर्गेटरी एक अवस्था है, उस अवस्था में प्यूरिफिकेशन होता है, स्वर्ग राज्य का एक प्रवेशिका है, एक अवस्था। उस प्रवेश करने के पूर्व में ये प्यूरिफाई कर रहा है। उसी प्रकार 1563 के अंदर, 1563 के अंदर हमें मालूम है ट्रेंट महासभा हुआ था। ये जो पेंटेकोस्टल जो कलीसियाएं शुरू हो गए, मार्टिन लूथर का ये जो गलत शिक्षाएं शुरू हुआ, मरने के बाद बेहोश पड़े रहता है, नींद में रहता है, ये सब, तब ये ट्रेंट महासभा बुलाया गया 1563 के अंदर। उस समय पर भी ये पर्गेटरी के विषय में सिखाया, लोगों का मृत्यु के बाद क्या अवस्था है इसके विषय में उस समय पर भी सिखाया था। स्तोत्र ग्रंथ 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक स्तोत्रकार एक सवाल ही करते हैं, सबसे पहले स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। ये एक सवाल के साथ स्तोत्रकार दाऊद ये पूछते हैं, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। इसके बाद लिखा है, वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, सदा सत्कार्य करना है,
और जो हृदय से सत्य बोलता है, झूठ बेईमानी का जीवन को बंद करना है। और जो चुगली नहीं खाता, दूसरों की बुराई निंदा करना, तो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो 75% बोला जाता है दूसरों के विषय में चुगली होगा, गलत बुराई करने वाला। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, प्रेम का जीवन जीने वाले, भ्रातृ प्रेम का जीवन जीने वाले, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसके बाद लिखा है जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, अर्थात पापी लोगों से किनारा करने वाले और पवित्र जीवन जीने वाले, प्रार्थना जीवन जीने वाले, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती लगाने वाले, पाप से सांब के सामने की तरह दूर भागो। यही प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है। और 5वां वाक्य स्तोत्र ग्रंथ 15 का 5वां वाक्य में लिखा है, किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है। ईश्वर ने जो नियम दिया है उस नियम पर जीने के लिए चाहे कितना भी मुझे कष्ट उठाना पड़े, कितना भी नष्ट उठाना पड़े, लेकिन इस सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन जिएंगे। ये निर्णय करने वाला, उधार देकर के ब्याज नहीं देने वाले, निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेने वाले, ऐसा जो आचरण करता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा करके। तो स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन, पवित्र जीवन, भ्रातृ प्रेम का जीवन, ईश्वरीय प्रेम से भर करके ईश्वरीय नियम के अनुसार जीवने वाला वही स्वर्ग में जाएगा। और परगटी मैंने जैसे बने तीनों जो कलीसिया, 3 श्रेणियां जो है, उनमें से इसको हम लोग संतों की सहभागिता कहते हैं। संतों की सहभागिता मरने के बाद अलग नहीं हो रहा है, साथी है। संतों की सहभागिता इसी को बोलते हैं। केवल जीवित लोगों का आज संसार में लड़ने वाला कलीसिया का ही केवल कलीसिया नहीं होता है, उस कलीसिया में मृत लोग भी हैं जो स्वर्ग में है या सहन कर करके जो शोधकाग्नि में है। इसका मतलब जो जीवित और मृत सब के सब क्रिस्त में एक बन करके कलीसिया का सदस्य बन करके रहना जरूरी है। पाद्री पियो, जो संत पाद्री पियो पुरोहित के विषय में मेरे को पढ़ने के लिए मिला, वो मृतकों के लिए रोज प्रार्थना करने वाले, विशेषकर जो मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। एक संत गेट्रूड है, वो तो बहुत फेमस है मृतकों के लिए प्रार्थना करने वाला। आजकल हम लोग एक संत गेट्रूड का प्रार्थना बोल करके प्रार्थना करते हैं, कहते हैं उस प्रार्थना को हम एक बार करेंगे और प्रगति से 10,000 आत्माएं रिलीज हो जाएगा करके। इतना अधिक शक्तिशाली, क्योंकि ईसा मसीह ने जो मिस्सा बलिदान स्थापित किया और यहाँ जितने भी संतों की प्रार्थना, हमारे जो कर्म, सब कुछ को उसके साथ जोड़ करके वो प्रार्थना करते हैं। 1917 में फातिमा में माता मरियम ने दर्शन दिया 3 बच्चों को, लूसी, जसींता और फ्रांसिस्को। माता मरियम ने इन तीनों बच्चों को स्वर्ग का दर्शन करवाया, परगटी का दर्शन करवाया, स्वर्ग में भी लेकर के गया और परगटी में भी लेकर के गया, दिखाया। इसके बाद नरक को भी दिखाया। ये तीनों अवस्था, मृत्यु के बाद के तीनों अवस्था को इन तीनों बच्चों को दिखाया। इसके बाद जो फातिमा प्रार्थना, जो मृत लोगों के लिए और हमारी आत्मा को बचाने के लिए हर रोजरी के हर वेद के बीच में, हर वेद खत्म होने के बाद ये फातिमा प्रार्थना हम लोग करते हैं, वो प्रार्थना वहां पर सिखाया। इसके बाद कलीसिया ने आधिकारिक रूप से उस प्रार्थना को रोजरी माला में जोड़ करके भी दिया है। हर वेद के बाद जो करने वाला जो प्रार्थना, वो आत्मा को बचाने के लिए, मृतकों के लिए प्रार्थना वहां पर हम लोग करते हैं।
तो ये नवंबर महीने में हर वर्ष कलीसिया विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि अपने मृतकों के लिए याद करो। मैं बोलूंगा, रोज हमारे पारिवारिक प्रार्थना में हमारे परिवार से मृत लोग, साथ ही साथ हमारे प्रियजन, जितने भी कलीसिया के सदस्य और संसार भर में जिसके लिए हो सकता है कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए रोज प्रार्थना करना। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जो पारिवारिक प्रार्थना के अंदर मृतकों के लिए प्रार्थना भी दिया, इसलिए उस प्रार्थना के दौरान हम अपने परिवार के मृतकों को और अन्य मृतकों को हम समर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। उनके लिए बीच बीच में मिस्सा अर्पित करना। इस पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जो मृत लोगों का दफन विधि और प्रार्थनाएं कैसे करना, कैसे क्या है, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है। उसको भी आप लोग जरूर पढ़ना। मृतकों के घर में कौन सा बाइबल पाठ करना है वो भी लिखा हुआ है, और मृतकों का दफन विधि को कैसे हम लोग परिवार में तैयारी करना है, क्या करना चाहिए, चर्च में घंटी क्यों बजाता है, कितना बजाना है, ये सब उस किताब के अंदर बता करके दिया, उसका कारण भी बता करके दिया है। और मिस्सा अर्पित करने के विषय में विशेष रूप से बताया। उसके अंदर देखा होगा पहला 3 दिन तक, मृत्यु के पहले 3 दिन तक हम मिस्सा अर्पित करो। इसके बाद कोई 7वां मनाता है, कोई 5वां मनाता है, कोई 13वीं मनाता है, कोई 21वीं मनाता है, कोई 41 के दिन को मनाता है। सब सिंगल जो है, 1 है या 3 है, ऐसा ऐसा करके बाइबल के अंदर भी इसी प्रकार कई तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ऐसा ऐसा कर करके कुछ भी हो, अपना जो संस्कृति के अनुसार हम लोग इस प्रकार का प्रार्थना करवाते हैं, मिस्सा अर्पित करवाता है। यहूदियों में एक विश्वास था, मृत्यु के 3 दिनों तक आत्मा हमारे आसपास रहता है करके, हमारे बीच में रहता है करके। इसलिए ईसा मसीह लाजर मरने के बाद 4था दिन आया। अन्यथा इन लोग बोल सकता है हाँ लाजर मरा ही नहीं था, उनका आत्मा निकल करके उसी में घुस गया। 3 दिनों तक आत्माएं साथ रहता कर करके, इस प्रकार यहूदी विश्वास था। इसी से तीसरे दिन या 5वां दिन ऐसा ऐसा जो प्रार्थनाएं रखने के पीछे का भी यही कारण है। और ईसा मसीह का स्वर्गारोहण 40 दिन के बाद, ईसा मसीह भी जी उठा 3 दिन के बाद, और 40 दिन के बाद ईसा मसीह स्वर्ग में गया। इसको याद करते हुए अधिकतर जगहों पर हमें मिलेगा 40 दिन का या 41वें दिन का, सिंगल बनाने के लिए 41 बनाता है, अर्थात अन्यथा 40 दिन का जो है प्रार्थनाएं रखते हैं। कब्र में जाकर के प्रार्थना, घर में दुबारपण प्रार्थना, ये सब करते हैं। और उस किताब के अंदर मैंने वो सब एक्सप्लेन भी कर दिया है। हमें इस प्रकार हमारे परिवार से कोई मर जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना है, घर में प्रार्थना। मिस्सा बलिदान सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, और गरीबों को मदद करना, भोजन खिलाना, इस प्रकार का पुण्य प्रवृत्तियां मृतकों के नाम से करना, यह सब उनकी आत्मा के लिए, उनको शांति देने के लिए सिद्धक होगा। यदि इस प्रकार हमारी प्रार्थना के द्वारा कोई आत्मा स्वर्ग में ईश्वर के दर्शन में पहुंचते हैं, तब से वो हमारे लिए प्रार्थना करना शुरू करेगा, विनती करना शुरू करेगा। उस घर को आशीष कृपाएं ज्यादा आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक कलीसिया है, प्रार्थना करने का समय है यह नवंबर महीना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे परिवार से जितने भी मृत लोग हैं उनको याद कीजिए। हमारे माता पिता, पूर्वज लोग, हमारे परिवार से कोई भाई बहन, कोई भी ऐसे मृत लोग हैं, उनको याद कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। निर्णय कीजिए, रोज हमारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी मृत लोग हैं
और शोधकाग्नि में पड़े हुए आत्माओं की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, रोजरी जपेंगे और मिस्सा अर्पित करेंगे। मिस्सा अर्पित करने का मतलब है उस मिस्सा में भाग लेना है और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण भी करना है। यदि एक परिवार किसी मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्सा अर्पित करते हैं, वो परिवार के सभी लोग उस दिन चर्च जाकर के पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण भी करना है। उसी के द्वारा उस व्यक्ति को अनंत जीवन मिलता है, मुक्ति मिलता है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।